नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्रीराम श्री रामचरितमानस पाठर आज अध्याय 144 और 145 तुम दोहा पाठ करवा। पूर्व अध्याय 143 तुम दोहा जाए पाठ होता। तो विषय थिला गत विषय थिला कि स्वयंभू मनु जी कि मनुष्य आरंभ प्रथम मनुष्य स्त्री शतरूपा दी जन जाक स्वामी स्त्री राज्य छाड़िकिना भगवान को ध्यान करने नमिचारण्य को आसी नमिचारण्य बसिकिना तपस्या करने को आरंभ कर सब राज्य राजधानी पुत्र धन संपत्ति सब छाड़ दे भगवान को शरण आसापी सब छाड़ देना बर्तमान आसी भगवान शरण में बस कौन पाई से भगवान शरण आसे कथा आम आज अध्याय जाना। तो विषय वस्तु आरंभ करवा पूर्व मुझे गोटे कथा कहूँ जे जो मैंने नुआ देखुं वीडियोटी को से माने दया करी चैनल टी को मोर सब्सक्राइब करंतु। सब्सक्राइब कले पूरा रामचरितमानस पूरा आरंभ रु जति सब पढ़ा हेची ओ आगु जति पढ़ा हेबो सब जाक आपण सुनी परिबे। तो आरंभ करबा श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाही। पूर्व अध्याय पढ़िथिले कि स्वयंभव मनु और तांको स्त्री तपस्या करियाको बसिले। द्वादश अक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करछंती। बेसाग फल परकंद का आहार करते थे और सचिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। से सेठी साग फल और कंदमूल सब खाइकिना सेठी से साग फल कंदमूल सब खाइकिना आहार करिकिना सचिदानंद ब्रह्म को स्मरण करते थे। फिर वे श्रीहरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के सहारे रहने लगे। तापरे भगवान हरि को से ध्यान करने लगे और से जो फलमूल खाऊले त्याग करते और खाली जल आहार करके रहिले। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखे। मन सब सदा सर्वदा या ही रोला कि केमिति भी हो टिके से जो परम ब्रह्म अच्छा से परम ब्रह्म केमती निज स्व चक्षुर देखा जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी अर्थात ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं जे कि निर्गुण अखंड अनंत और अनादि परमार्थवादी अर्थात ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोक माने मध्य जहां सदा सर्वदा चिंतन करथांती। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कह कह निरूपण करते हैं जहां वेद सदा सर्वदा एतिकिरे नुह माने आहुरी अधिका वेद गान करे सदा सर्वदा गान करे जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं जे कि आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम होते जहां को शरीर जहां को अंश ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक प्रकार रूप धारण करते। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में है और भक्त के लिए दिव्य लीला शरीर धारण करते हैं। एपरी महान प्रभु पुणी सेवकों को आयतर रुहंती पुणी सेवकों भक्तों दिव्य लीला धरिकिना शरीर धारण करते। यदि वेद में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यदि वेद रे कथा सत होची सत बोली जना अछि तो आमर मध्य अभिलाषा निश्चय पूर्ण हो। आमर जो आशा अछि जे आमे स्वचक्षुर भगवान को देखिबु बोली से आशाटा निश्चय आमर पूर्ण हो बोली दी जन जाक राजा ने भाबुछंती। बरस सक सहस चारि बारी आहार सहस बारी आहार संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर उधार सियावर रामचंद्र की जय जय। 144 दोहा। इस प्रकार जल का आहार करके तप करती 6000 वर्ष बीत गए। सेपरी जल आहार करके 6000 वर्ष जाए जल आहार करके तपस्या करे। फिर 7000 वर्ष भी वायु के आधार पर रहे। तापरे 7000 वर्ष जाए केवल वायु आहार करके रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। 10,000 वर्ष जाए वायु आधार मध्य छाड़ दे। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। तापरे दी जन जाक गोटे गोड़े छिड़ा होगी रहिले तपस्या करे। अपार तपस्या जो कठिन तपस्या देखिकिना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर केते थर पाखक आसिकिना बर जाचिछन्ते
उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान और राजा रानी अपने तप से किसी की डिगाए नहीं डिगे। ସେମାନେ ଆସିକିନା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ କେତେ ଥର ଆସିକିନା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଦେଇଛନ୍ତି କି କିଛି ବି ହଉ ତମେ ବର ମାଗ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଟିକେ ବି ହେଲେ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ହେଲେ किसी तांको कथा सुनिले नहीं। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्रा रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। ता सत्य मध्य तांको शरीर रे केवल हाड़ ही थिला, माने हाड़ उपरे चर्म जेमति छाउनी थाय सेमति ही तांको शरीर होई जेता। ता सत्य मध्य तांको मन रे टिके भी दुख नथिला। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति भक्ति बाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तापरे जेतेबेले परम ब्रह्म जानी गले जे नहीं तांकर तपस्या बहुत कठिन हलानी, तापरे से तांको निजर दास बोली जानिले। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि बर मांगो बर मांगो। तापर जाए कि ना गंभीर स्वर रे अमृत स्वर रे आकाशवाणी हैला कि बर मांगो। मुर्दे को भी जिला देने वाला यह सुंदर वाणी कानों की छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर हुए, हुष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हो। तापरे सेतोले से सुंदर वाणी तांको कानेर पड़ला, कानेर पणिकिना जेतेबेले गला हृदय रे पड़ी गला। तापरे तांकर शरीर जेमती घरु आसीथिले जेमती पूरा बयस थिला पूरा सेमती ही तांको शरीर रहि गला। घरु आसीया समय जेमती शरीर थिला सेमती शरीर तांको रहि गला। ता पूर्वरु ब्रह्मा विष्णु महेश एते थोर आसीचंदी, केते थोर आसीकिना बर मांगो बोली कहचंती, किंतु तांकु एपरी आभास केबे हेइ नथिला। किंतु खाली परम ब्रह्म को बर मांगो बोली कथाटा सुनि देले जेमती तांकु तांकर पूर्व शरीर मिल गला। ये श्रवण सुदासम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात बोले मनु करे दंडवत प्रेम न हृदय समात सियावर रामचंद्र की जय। 145 दोहा। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। कानरे जेमती अमृत समान कथा कंठ सुनिदेले कथाटी सुनिदेले तापर तांको शरीर पूरा पुलकित तार खुशी रे पूरा मज्जी गला, तांको शरीर पूरा खुशी हो गले। तब मनु जी दंडवत करके बोले प्रेम हृदय में समाता नहीं था। तापरे मनु मध्य तांको भगवान को दंडवत करिकिना कहउचंदी जे प्रेम हृदय रे जागा ही हो नहीं, एते प्रेम उछुलुची जे माने मन रे हृदय रे जागा भी हो नहीं। तापरे आगो को मनु कोन कहउचंती, कोन बर मागुचंती मनु शतरूपा, से कथा हमें आसंता अध्याय पढ़िबा। आज पय एठी रखिली। जो माने को विषय वस्तु भल लागुची से माने टे लाइक कर दियंतु, आ विषय वस्तु पूरा देखंतु, लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, आउ किछि गोटे कमेंट करंतु। जदि किछि कमेंट न कर परतंत जय श्री राम बोली कमेंट रे लिखि देंतु। आज विषय एठी रखुची, रहिले जय जगन्नाथ जय श्री राम। आसंता अध्याय रे मनु शतरूपांकर बर कथा पढ़िबा जे भगवान को भेट तो कले भगवान को कोन बर मागुछ। हला रहिले जय जगन्नाथ जय श्री राम।